एक से जब जोड़ा था उसके बाद मैं ब्यास में 02 एक वहाँ पे 01 02 एक सिक्योरिटी है, तो मैं 02 में सिक्योरिटी का सेवादार बना वहाँ पे, तो मैंने सेवा 02 की। उसके बाद 2014 में मैं बाबा जी गोविंद सिंह जो हैं उनकी कोठी में सेवादार चला गया। वो 2014 में जाने के बाद वो जो एक सिक्योरिटी है वो 08 से जुड़ी होती है, उससे जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि बाबा जी की कोठी में ही सेवादार होते हैं वो। उनको कहीं ऐसा ना लगे कि भाई इन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं, राधा स्वामी पंथ में नहीं थे, तो आप वहाँ पे कुछ और जानकारी दीजिए, वहाँ पे क्या करते थे, क्या क्या सेवाएं करते थे, क्या आप वहाँ की जानकारी देंगे? वहाँ पे हम सभी सेवा करते थे। जैसे खेतों की सेवा होती थी, खेतों की सेवा में जाते थे, नर्सरी की सेवा में जाते थे। किस शाखा से जुड़े थे आप? राधा स्वामी से। ब्यास में वहीं जाते थे, वहीं सेवा करते थे, क्या क्या सेवाएं करते थे आप वहाँ? हम कई सेवा करते थे, जैसे स्टेशन पे सेवा लगती थी हमारी सफाई की, वहाँ करते थे। हॉस्पिटलों में लगती थी। और जैसे पंडाल वगैरह जैसा सत्संग होता था उसकी लिपाई करते थे, बर्तनों की करते थे। हम जाते ही रहते थे सेवा पे। वहाँ पे कोई आपको पद कुछ ऐसा मिला था क्या? क्या उपाधि कोई मिली थी? हम पक्के सेवादार थे वहाँ पे। हाँ जी। कितने साल तक आपने वहाँ पक्के सेवादार के रूप में सेवाएं की? तो तभी से ही सेवा कर रहे थे, 18 साल से ही। हाँ। फिर आपने अचानक छोड़ा क्यों राधा स्वामी पंथ? वहाँ पे तो बहुत दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं, विदेशों में तक भी फैला हुआ, आपने फिर क्यों छोड़ दिया? अपनी जिंदगी के 30-27 साल इन्होंने राधा स्वामी पंथ में गुजारे। सर आपका क्या नाम है? आपने राधा स्वामी पंथ कब ज्वाइन किया था 1977 और छोड़ा कब? 2005 2005 में। लगभग 27 वर्ष आप राधा स्वामी। जी। लगभग 25-30 साल हमने बिता दिए राधा स्वामी में। आप राधा स्वामी पंथ से कब जुड़े थे? मैं राजस्थान पथ में 2001 से लेकर 2019 तक रहा हूँ, तकरीबन 18 वर्ष। 18 वर्ष आप रहे हैं। वहाँ से आपने किस गुरु से नाम लिया था? बाबा गिरधर सिंह ढिल्लों से मैंने नाम लिया था। ये पहले के एक्स राधा स्वामी हैं, मतलब कि इन्होंने पहले ये राधा स्वामी पंथ से ही जुड़े हुए थे, कोई धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था। इन्होंने अपने जीवन का 30-30 40-40 वर्ष राधा स्वामी पंथ में गुजारा। आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही हैरान करने वाली बात बताने जा रहे हैं, जिससे आप जो भी राधा स्वामी पंथ के जो लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी क्या बात है। दर्शकों, जो आप ये लोग देख रहे हैं जो आज हमारी डिबेट में शामिल हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के पक्ष की तरफ से, ये पक्ष तो है राधा स्वामी पंथ का। जैसे हमने बताया था, हमने अतिथि रूप में इनको निमंत्रण भेजा था, ये हमारे साथ आए, ज्ञान चर्चा में इन्होंने भाग लिया। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੇਟਰਸ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ 10-20% ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 1-2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ 10-20% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਲਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਈਮੇਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਰਾਮਪਾਲ ਵਾਲੇ
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨਵੇਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਫੈਕਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਆ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਭਟਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ, ਇੱਕ ਬੈਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ, ਜੋ ਕੱਟੜਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। 10 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਭਟਕ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਹੇਟ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੋ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖਿਝ ਮੱਚਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੇਟ ਜਾਂ ਜੈਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਵਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਗੀ ਹਿੰਮਤ? ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਬਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। 100 ਵਾਰ ਰੁਕੋਗੇ, ਮੈਂ 101ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਹੌਲ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਵਾ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੇਟ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। उपदेश शेयर करने में कोई गलत नहीं हैगा। अनेकों पंथ है जिनकी अलग अलग विचारधारा है और अलग अलग साधना पद्धति है, जिसमें से एक पंथ है राधा स्वामी पंथ, जिसके संस्थापक हैं शिव दयाल जी महाराज। वहीं दूसरा पंथ है यथार्थ कबीर पंथ नाम से उभर रहा संत रामपाल जी महाराज, जिसके संस्थापक हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस पंथ का शुभारंभ किया है। दोस्तों आज हम दोनों पंथों के बहुत ही चौंकाने वाले खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने चैनल पे एक डिबेट का आयोजन किया है, जिसमें हमने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष के लोगों को भी बुलाया है और राधा स्वामी पंथ से संबंध रखने वाले जो जय गुरुदेव पंथ मथुरा से है उनको, धन धन सतगुरु विनोद वाले विवाणी, सबको हमने इन्वाइट किया और ये लोग यहाँ पे आए हैं। दर्शकों डिबेट की हमारी जो मुख्य भूमिका है, डिबेट का रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि संत रामपाल जी महाराज के जो पक्ष है, संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त है, अपने आध्यात्मिक तथ्यों पर, प्रमाणों पर हमेशा दम भरते हैं कि भाई हमारा ज्ञान सच्चा। दूसरी तरफ जो राधा स्वामी पंथ है या इनकी निकली हुई शाखाएं, इनका भी एक मत है। इनका क्या मत है कि जितने भी भारत में संत महात्मा हुए हैं या कबीर साहिब जी हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी, उनके विचारधारा पे हमारा पंथ चला हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक भेद आता है। वो भेद है संत रामपाल जी का जो पक्ष है वो कहता है कि परमात्मा साकार है, राधा स्वामी का पंथ जो पक्ष है वो कहता है कि परमात्मा निराकार है। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे आज हम डिबेट करने वाले हैं। तो आप पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना है, आपने खुद डिसीजन लेना है कि कबीर का ज्ञान सच्चा है या राधा स्वामी पंथ का, जो कि हमारी डिबेट की ये थीम है, आप देख सकते हैं। तो इस पे हम डिबेट शुरू करेंगे। दर्शकों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले राधा स्वामी पंथ से आए एक श्रद्धालु का अनुभव सुनते हैं, जिसके बाद पूरी डिबेट देखने का अलग ही आनंद आएगा। दर्शकों, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति
जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहाँ पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे भले की बोल रहा हूँ, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी। तो आपने पूरी हमारी डिबेट देखी, सभी लोगों के सवाल जवाब लिए। अब निष्कर्ष आपको निकालना है, कबीर का ज्ञान सच्चा है, राधा स्वामी पंथ का। लेकिन इसी के साथ आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही हैरान करने वाली बात बताने जा रहे हैं, जिससे आप जो भी राधा स्वामी पंथ के जो लोग अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी क्या बात है। दर्शकों, जो आप ये लोग देख रहे हैं जो आज हमारी डिबेट में शामिल हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के पक्ष की तरफ से, ये पक्ष तो है राधा स्वामी पंथ का। जैसे हमने बताया था, हमने अतिथि रूप में इनको निमंत्रण भेजा था, ये हमारे साथ आए, ज्ञान चर्चा में इन्होंने भाग लिया। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही जो आए, जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, ये पहले के एक्स राधा स्वामी हैं। मतलब कि इन्होंने पहले ये राधा स्वामी पंथ से ही जुड़े हुए थे, कोई धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था। इन्होंने अपने जीवन का 30-30, 40-40 वर्ष राधा स्वामी पंथ में गुजारा। आपको सुनकर हैरानी लग रही होगी, फिर ये संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? इतने वर्षों तक अगर राधा स्वामी पंथ से जुड़े तो संत रामपाल जी महाराज के पंथ से क्यों जुड़े? आइए आपको इनसे ही बातचीत कराते हैं और इनसे ही आपको इस प्रश्न का उत्तर दिलवाते हैं कि भाई इन्होंने क्यों छोड़ा। अगर आप भी पीढ़ियां दर पीढ़ी राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, आप भी 30, 40, 50 वर्षों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हैं, तो ये लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनकी बातों को सुनकर आपने भी ये विचार करना है, क्या वाकई हम एक सही जगह पर जुड़े हैं या कहीं पर गलत जगह पर फंसे हुए हैं। सर, क्या नाम है आप? नवल किशोर। नवल किशोर जी, राधा स्वामी पंथ में आप कब जुड़े थे? वैसे तो हम बचपन से ही जुड़े हुए थे एक किस्म से, क्योंकि हमारे माँ बाप राधा स्वामी थे। तो जब हम छोटे थे बचपन में उनके साथ जाते थे, फिर धीरे धीरे हम उन्हीं के ही हो गए मुरीद। हम बड़े आपने राधा स्वामी पंथ छोड़ा कब? ये छोड़ा था हमने 2003 में। किस सन में ज्वाइन किया? मतलब बचपन से ही जुड़े थे। लगभग कितने वर्ष एवरेज? वहाँ पे लगभग 25-30 साल हमने बिता दिए राधा स्वामी में। 25-30 साल नवल जी ने, जो कि दिल्ली से इन्होंने गुजारे। सर, आपका क्या नाम है? रामस्वरूप दिल्ली, रामस्वरूप दिल्ली से आए। आपने राधा स्वामी पंथ कब ज्वाइन किया? 1977, और छोड़ा कब? 2005 2005 में। लगभग 27 वर्ष आप राधा स्वामी जी। ये 27 वर्ष तक कोई 5-10 साल की बात नहीं, और ऐसा भी नहीं है कोई 10, 15, 20 साल का लड़का हो बचपन ही में छोड़ दिया हो। आप देख सकते हैं उम्र दराज लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के 30-30, 27 साल इन्होंने राधा स्वामी पंथ में गुजारे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी साराम दास, और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में। आप राधा स्वामी पंथ से कब जुड़े थे? मैं राधा स्वामी पंथ में 2001 से लेकर 2019 तक रहा हूँ, तकरीबन 18 वर्ष। 18 वर्ष आप रहे हैं। वहाँ से आपने किस गुरु से नाम लिया था? बाबा गिरधर सिंह ढिल्लों से मैंने नाम लिया था। तो आपने गुरु बनाया था। 10 को अभी एक बार हम सबका दिखा देते हैं, फिर बाद में और दूसरे विषय पर बात करेंगे कि इन्होंने छोड़ा क्यों। अभी आपको हम बता रहे हैं वो 30 साल से वो जुड़े हुए थे, 27 साल, 18 साल। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम कश्मीर सिंह है, मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस तहसील बैंगलोर। राधा स्वामी पंथ में आप कब जुड़े थे? किस सन में जुड़े थे? राधा स्वामी पंथ में मैं 22 अक्टूबर 1980 को जुड़ा था। 1980। कितने वर्ष रहे हैं आप राधा स्वामी पंथ? 39 वर्ष। 39। सर, देखकर हैरान हो गए कि इन्होंने 39 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे और आखिर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। कुछ पीछे भी बैठे हुए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है ना, मैं दिल्ली से हूँ। राधा स्वामी कब ज्वाइन किया था आपने? मेरे फादर ने संत कृपाल जी से नाम लिया था देहरादून में, तो इसलिए बचपन से ही हम एक से राधा स्वामी थे। आप दिल्ली वाली शाखा से जुड़े थे राधा स्वामी पंथ? जी जी। कितने वर्ष आपने लगभग गुजारे राधा स्वामी पंथ में? मैंने संत कृपाल सिंह जी के जो शिष्य थे ठाकर सिंह जी से, उनसे 1996 में मैंने नाम लिया था, और सन 2005 में मैं उन्हें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हुआ था। लेकिन आप कह रहे हैं बचपन से ही जुड़े थे। हाँ, जैसे कोई एक देखता है कि जैसे उनका गुरु के प्रति भाव बनता है, सत्संग होता है, क्योंकि बचपन से ही जा रहे थे। 2005। कितने वर्ष आपने गुजारे वहाँ पे? लगभग
मान के चलिए 30 साल एक 30 साल जिन्हें अपने जीवन के राधा स्वामी पंथ में गुजारे। हमारे साथ कुछ माता बहनें भी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपने राधा स्वामी पंथ कब ज्वाइन किया था? 1995 1995 में। कितने साल आप राधा स्वामी पंथ में रहे? 18 साल। हाँ जी। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको कहीं ऐसा ना लगे कि भाई इन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं, राधा स्वामी पंथ में नहीं थे। तो आप वहाँ पे कुछ और जानकारी दीजिए, वहाँ पे क्या करते थे, क्या क्या सेवाएं करते थे, क्या आप वहाँ की जानकारी देंगे? वहाँ पे हम सभी सेवा करते थे। जैसे खेतों की सेवा होती थी, खेतों की सेवा में जाते थे, नर्सरी की सेवा में जाते थे। किस शाखा से जुड़े थे आप? राधा स्वामी से। ब्यास में वहीं जाते थे, वहीं सेवा करते थे? क्या क्या सेवाएं करते थे आप वहाँ? हम कई सेवा करते, जैसे स्टेशन पे सेवा लगती थी हमारी सफाई की, वहाँ करते थे। हॉस्पिटलों में लगती थी। और जैसे पंडाल वगैरह जैसा सत्संग होता था, उसकी लिपाई करते थे, बर्तनों की करते थे। हम जाते ही रहते थे सेवा पे। वहाँ पे कोई आपको पद कुछ ऐसा मिला था? क्या क्या उपाधि कोई मिली थी? हम पक्के सेवादार थे वहाँ पे। हाँ जी। कितने साल तक आपने वहाँ पक्के सेवादार के रूप में सेवाएं की? तो तभी से ही सेवा कर रहे थे, 18 साल से ही। हाँ। फिर आपने अचानक छोड़ा क्यों राधा स्वामी पंथ? वहाँ पे तो बहुत दुनिया भर के लोग जुड़े हुए, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए, विदेशों में तक भी फैला हुआ। आपने फिर क्यों छोड़ दिया? बस हमें पता लग गया जी भी ये लोक लाज में दुनिया यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे कोई लाभ फायदा है नहीं। वहाँ मोक्ष नहीं था कोई भी। वहाँ पे तो लोक लाज की उससे जुड़े हुए हैं सभी लोग। वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। सब वहाँ पे लुट्टू छोटू बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है वहाँ। तो क्या परेशानियाँ थी जब 18 साल वहाँ पे रहे, संत रामपाल जी से जुड़े? फिर परेशानियाँ तो यही थी, जितने टाइम से हम भक्ति कर रहे थे और सेवा भी कर रहे थे, कोई लाभ फायदा नहीं मिल रहा था हमें। उधर हम सेवा करते करते और ज़्यादा परेशानियाँ पैदा हो गई थी। हमारा बच्चा बीमार हो गया था, मेरा बेटा था वो बीमार हो गया था, मैं खुद भी बीमार हो गई थी। मेरे घुटने ख़राब हो गए थे भक्ति कर करके। जैसे बैठते थे हम 2.5 घंटे, तो घुटने बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, चल नहीं पाती थी मैं। बड़ी मुश्किल से चल पाती थी, बिल्कुल ही लाचार हो गई थी। बस फिर हमें ये लगा भी ना, इधर कुछ नहीं है। हाँ जी। बस फिर इधर से मेरे पति ने लिया था, जब यहाँ गुरुजी आए थे 2002 में, कैथल नाम। तो फिर उस पहले हमें बोलते भी थे भी ले लो, तुम भी ले लो। हम ले नहीं रहे थे, लोक लाज में फंसे हुए थे हम भी। फिर भी हम कहते थे नहीं, हमने नहीं लेना, हमने इधर ही रहना है। फिर इधर मेरी सिस्टर आई थी, मेरी नंद की बेटी की रमैनी थी बरवाला में, उन्होंने ले लिया। उसके बाद फिर हमने भी ले लिया ना। हाँ जी। रामपाल जी से नाम लेने के बाद आपको क्या एहसास हुआ? संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्या क्या फ़ायदे के नाम, मेरा बेटा ठीक हो गया जो उनको थायराइड की बीमारी थी। मैं खुद भी ठीक हो गई जो मेरे घुटने इतने ख़राब थे। और परिवार में बहुत ज़्यादा लाभ फायदे हो गए। जो हम इतने 15 मेंबर थे, नहीं जुड़े हुए थे, कल मेरे पति ने ले रखा था। और 1 महीने में 2014 में हम सभी जुड़ गए थे। आज जो आपके वहाँ पे साथ में जो सेवादार करते होंगे, सेवादार नहीं होंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो आज भी राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी जी भी आप अपना मोक्ष करवाओ और इधर आओ संत रामपाल जी की शरण में। ये सच्चे गुरु हैं, यही मोक्ष करवाएंगे, इनकी भक्ति से मोक्ष होंगे। वहाँ पे कुछ नहीं है, लोक लाज है वहाँ पे। वहाँ के भक्ति से मोक्ष हो ही नहीं सकता, वो नकली भक्ति है। इधर आएंगे तो मोक्ष होएगा, उधर कुछ नहीं है। तो दर्शकों, आपने सुना 18 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे, परमात्मा को मानकर उनकी पूजा की, सारा जीवन उनके वहाँ पे पक्का सेवादार बनके वहाँ पे उन्होंने 18 साल अपने गुजारे हैं। बाद में जब कुछ फायदा नहीं हुआ, पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, शरीर खराब हो गया, घुटने काम करने बंद कर गए, जब संत रामपाल जी महाराज के समय आप स्वस्थ है। अब बाकी के लोग भी हैं जो छोड़ कर आए, आपको उससे कारण जानते हैं कि उन्होंने राधा स्वामी पंथ को क्यों छोड़ा। सर आप तो 30 साल तक वहाँ पे रहे, तो क्यों छोड़ दिया अचानक? आप 30 साल तक रहना, कोई बच्चों वाला कोई ऐसा नहीं, किसी ने आँख पर पट्टी बांध रखी थी आपके? 30 साल तक पट्टी, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने अंधेरे में कोई व्यक्ति रख सकता है, कितना भी धोखेबाज फ्रॉड आदमी हो, ज़्यादा 1 साल 2 साल रह सकता है। आप 30 साल तक एक राधा स्वामी अंधकूप में रहे, तो क्या कारण था? उस समय क्या था कि वहाँ तो हम पहले बचपन से ही लगे हुए थे, तो हमारे दिल दिमाग में राधा स्वामी पंथ ही छाए हुए थे, उनके गुरु छाए हुए थे। फिर बाद में अचानक हमारे को जब 2003 के आसपास का समय आया, तो हमें रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने को मिला, उनकी कोई पुस्तक पढ़ने को मिली। तो हम अचानक ही जैसे हमें शौक लगा बहुत ज़बरदस्त कि हम जो वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं राधा स्वामी पंथ में, वो तो काल की भक्ति करवा रहे हैं। क्योंकि जो वो जो नाम देते हैं 5 नाम, वो तो काल के जाप हैं, और दयाल का नाम लेते हैं जाप काल के। अब हमें सतलोक जाना, वहाँ तो वो ले जाएंगे सीधे काल के पास। तो इसलिए फिर हमने बहुत सोचा समझा और तुरंत हमने वहाँ से फैसला किया, छोड़ के रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। और इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे ये है हाल कि भक्ति विधि है, जो भक्ति करने की विधि है, वही सुबह उठो 2.5 घंटे बैठो तो आपकी सूरज चढ़ेगी, ऊपर आप 10वें द्वार पहुँचोगे, द्वार खुलेगा। वो 2.5 घंटे बैठने का रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ के जो अनुयायी हैं बेचारे 40-40 साल लगे हुए, 50-50 साल से। होता क्या है, उनके बैठने से उनके घुटने और पैरों में ना लकवे की वो हो जाती है शिकायत, और वो वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे दर्द हो रहा है, पैरों में दुख रहे हैं, गोडे दुख रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, चला नहीं जा रहा। तो वो कहते हैं आपकी तो सूरज चढ़ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। और जबकि वो पैर जो है बेचारे, वो पैर, उनके बेचारों के पैर जो है वो लकवे की ओर जा रहे होते हैं। और वो ऐसे कई हमने देखे हैं सत्संगी जो बाद में उनका बुढ़ापा बहुत ही बुरा बीतता है, हार्ट पेशेंट वो बनते हैं, और वहाँ पे वो जाके अरदास करते हैं, बोलते हैं, तो उनके वहाँ पे गुरु जी की तरफ से एक ही जवाब आता है, ये तो कर्म है, ये तो भुगतने ही पड़ेंगे।
जो अभी डिस्कस हुआ विक्रम, तो हमारे साथ राधा स्वामी के लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई ये लोग इतने साल छोड़ कर आ चुके हैं, राधा पंथ से जुड़े हैं, तो क्या इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि भाई राधा स्वामी पंथ में जो प्रतिक्रिया चल रही है वो सही है? सर आपने क्या छोड़ा था? राधा स्वामी पंत ने अपने से छोड़ा कि ये मुक्ति का जो है दरवाजा, मुक्ति पाने का जो आखिरी जो सीढ़ी थी वो 10वां द्वार ही बताते थे। लेकिन जब हमने बीच में मौका मिला रामपाल जी महाराज सत्संग का तथा पूरी सभी किताबें पढ़ने का, तो वहाँ 12वां द्वार बताते थे। तो हमने 12वें द्वार के बारे में इनसे काफ़ी पूछा, किताबें तो उन्होंने कहा नहीं 12वां नहीं, हमारा 10वां है, 10वें से आपकी मुक्ति होगी। उसके बाद जब संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो उसमें अनुपासनाएं बहुत थी, जो वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे कि 12वां द्वार की कोई जानकारी राधा स्वामी पंथ में नहीं थी। राधा स्वामी 12वां द्वार की कोई जानकारी नहीं है, फाइनल फुल एंड फाइनल उनका 10वां द्वार ही है। तो इन्होंने 30 साल बाद इनको तो द्वार का पता लगा कि 12वां द्वार भी कुछ होता है, 10वें द्वार तक ही वहाँ पे मैटर क्लोज था। सर आपने राधा स्वामी पंथ क्यों छोड़ा? वहाँ पे क्या सेवा करते थे? वहाँ पे सेवा मैं सर वहाँ पे सेवा करता था। पहले तो मैं वहाँ पे विस्तार से बताऊँगी, 2001 से जब जोड़ा था, उसके बाद मैं ब्यास में 02 एक वहाँ पे 01 02 एक सिक्योरिटी है, तो मैं 02 में सिक्योरिटी का सेवादार बना वहाँ पे, तो मैंने सेवा 02 की। उसके बाद 2014 में मैं बाबा जी गोविंद सिंह जो हैं उनकी कोठी में सेवादार चला गया। वो 2014 में जाने के बाद वो जो एक सिक्योरिटी है वो 08 से जुड़ी होती है, उससे जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि बाबा जी की कोठी में ही सेवादार होते हैं वो। जबकि इस टाइम पे वो 360 के लगभग सेवादार हैं वहाँ, क्योंकि मैं अपना पूरा बताऊँगा ताकि पता चले कि वहाँ पे मैं था या नहीं था, वो मुझे पहचान सके। बिल्कुल सही है सर, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ, वो जान सके, पूरे पहचान सके कि या मैं वहाँ पे था या नहीं था। जो वहाँ पे बाबा जी का गेट है, बाबा गिंद सिंह वहाँ से गाड़ी से निकलते हैं अंदर कोठी से, उस नंबर गेट में मुझे ड्यूटी मिली थी और मैं वहाँ पे खड़ा होता था। गेट को खोलना, एक पल्ला एक ने पकड़ने, दूसरा पन्ना हम खड़े होते थे। उसके ऊपर वो गेट जो है वो परमानेंट बंद होना गया। उसके क्या किया कि बंद करके उसको रिमोट से खोलना चालू कर दिया, और रिमोट से खुलता है। तो वहाँ मैं ड्यूटी करता था। 2014 से लेकर 19 तक मैं वहाँ पे रहा। बीच में जो कष्ट आई वो हमें यही पता चलता है कि ठीक है, जो आपके कष्ट हैं कोई सामने आ गए तो आपको वो दुख भुगतान करना पड़ेगा, कष्ट भुगतान करना पड़ेगा। पर 2019 में जब मेरी खुद की टांगें बैठी, पर मैं इसके बारे में एक बताना चाहूँगा, जब किसी को तकलीफ होती तो मैं सोचता था कि शायद मेरी भक्ति अच्छी होगी और मैं भक्ति ठीक कर रहा हूँ, इनकी भक्ति कम होगी, इसलिए इनको परेशानी आ रही है, इनकी टांगें बैठ रही हैं या इनको जो है तकलीफें हो रही हैं, ये बीमार इसलिए हो रहे हैं। पर जब मुझे अपनी टांगें बैठी तब मुझे एहसास हुआ कि अब तो मैं 6-6 घंटे बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, और 1-1 घंटा सब सुनता हूँ, और मुझे क्या हो रहा अभी। तो मेरी टांगें इस स्थिति में आ गई कि मैं बिल्कुल सूझ नहीं होगी, मेरे में चलना फिरना मुझे मुश्किल हो गया। तो 4-5 महीने तक मुझे ऐसी कष्ट आ गई कि मैं इसी चीज़ में फंसा रहा कि ठीक है, मेरे को जो कष्ट है वो मेरे भुगतान करना पड़ेगा। जब मेरा बिल्कुल हताहत हो गया तो 2019 की बात है, मैं 25 सितंबर को घर आया। 26 सितंबर को सुबह क्या हुआ कि एक अनुराग सागर को निकाला, उसको पढ़ने लग पड़ा मैं, जो कि ब्यास में नहीं मिलता है, वो फिरोजपुर से मंगाया था मैंने। उसमें जब देखा कि धनी धर्मदास को कबीर साहब ज्ञान दे रही, तो उसमें एक शिष्य रचना भी है। तो यही प्रकार ऐसे गुरु मारी की रजा होगी, संत रामपाल मारी की रजा होगी जो हुई बीती मेरे ऊपर। 2:15 बजे की मोबाइल मेरा पोता लेके आया, तो मैंने बोला बेटा आप क्या देख रहे हो? बोला मैं गेम देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं भी देखता हूँ, मरता क्या ना करता, मुझे परेशानी थी। जब मैंने देखा तो क्या हुआ, कहीं वो स्क्रीन टच हो गई, तो वहाँ पे गुरुजी की शिष्य रचना आ गई, भागबन शिष्य रचना भागबन। जब वो आया तो शिष्य से बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये वो शिष्य रचना वही अनुराग सागर में रचना, दोनों मैच कर गई। तब मेरे को शक पड़ा एकदम, मैंने सोचा भाई नहीं ये गान गलत है, क्योंकि उसमें संत रामपाल जी महाराज बोल रहे थे कि वो पाप मोक्ष सब कर सकते हैं। जबकि बाबा गिंद सिंह से शिष्य रचना के बारे में जब बात होती थी, वहाँ पे एक शनिवार ऐतवार को वहाँ पे जब प्रवचन होते हैं, तो उस टाइम पे 1 घंटा का शाम को जो है ना वो आपस में बात करते हैं। अपने जो 20 आदमी चुने होते हैं वो बात करते हैं कि बाबा जी से क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वहाँ पे शिष्य रचना का प्रकरण आता है। बाबा जी पूछा जाता है कि बाबा जी सानू दसो कि शिष्य रचना किन्हें रची है और रचने वाला कौन है। तो बाबा जी के लफ्ज़ वहाँ पे आया करते थे कि तुसी मेडिटेशन करो, सिमरन करो, तो खुद पता लग जाऊगा। कि बाबा गुरदीप सिंह ढिल्लों से भजन सीखे, तो महसूस नहीं होता था उस चीज़ से, मुझे परेशानी होती थी कि ये जो क्वेश्चन सही नहीं है। पर जब संत रामपाल की शिष्य रचना सुनी मैंने 26 सितंबर 2019 को, तब मुझे को पता चला कि शिष्य रचने वाला तो खुद परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो भी सत्पुरुष हैं, वो ही सब कुछ है हमारा। आत्मा की परिवर्तित वो ही है, इस शिष्य को बनाने में। ऐसा वहाँ पे क्या है कि लोग 18-18, 20-20, 30-30 साल तक वहाँ पे गुजार रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो गलत साधना कर रहे हैं, गलत भक्ति कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि उसमें एक धारणा बनी है उनकी, जब वो प्रवचन सुनते हैं तो उनको एक अतुल आता है कि वो सोचते हैं कि शायद यही भक्ति पूरी होगी, और ये नाम जो 5 नाम ईश्वर समझो मिल रहे हैं, शायद यही नाम पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को परखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। जब ये ज्ञान को परखेंगे
कि संतरापाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, उनके ज्ञान को पढ़ेंगे या उनको परखेंगे। आज सोशल मीडिया सब प्लेटफॉर्म जो है इस टाइम पे चल रहे हैं, उसमें जब वो ज्ञान को परखेंगे तब पता चलेगा कि राधा स्वामी जी जो 5 नाम है हमें उनसे फायदा नहीं हो रहा है, हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। किसी पे भोगना, क्यों भोगना पड़ रहा है? क्योंकि ज्ञान अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान है। देखा ये 18 साल वहाँ पे सेवादार है और मैन सेवा में रहे, 365 सेवादारों में इनकी ड्यूटी थी। अब मेरा इनसे सवाल है सर, जैसा कि यहाँ पे 20 40 सालों से राधा स्वामी पंथ से आया, संत रामपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ चुके हैं, तो सर क्या आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई कहीं आप भी गलत पंथ में रुके हुए हो या वहाँ पे भक्ति साधना कर रहे हो? देखो जी, हम पहली बार इस डिबेट में आए हैं और हमारा जो पंथ है 150 सालों से चला हुआ है अब, और उसकी ब्रांचें कितनी है, तो हम इतनी जल्दी थोड़ी देखेंगे आपका ज्ञान और अपना ज्ञान मिलाएंगे। जब ज्ञान समझ में आएगा, जब कुछ हिसाब लेंगे हम, ऐसे थोड़ा भैया आपने पहली बार बुलाया और हमारे ऊपर प्रेशर दे रहे हो कि हमारा ज्ञान बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्रेशर वाली बात नहीं है, अभी सारे प्रमाणों के साथ बातचीत हुई। ये 40 साल तक रहे, कोई 30 साल तक रहा, कोई वहाँ पे रहा, आप वहाँ से जुड़े हैं, तो क्या लगा आपको? मतलब आज की डिबेट से क्या लगा कि आप गलत जगह फंसे हैं, क्या है? आज की ये सब बड़ी बहस के तहत हमें थोड़ा बहुत सोचने में मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं हम ऐसी भक्ति तो नहीं कर रहे जो मोक्षदायक नहीं है। क्योंकि हमें तो ऐसा लगा है कि जो हम राधा स्वामी में पंथ में गए हैं तो ये भी मोक्षदायक है। वो भी बोलते हैं कि आखिर में आपने लाइट में समा जाना है, मतलब आपको मोक्ष हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि महाराज संतपाल महाराज जी के जो अनुयायी है वो बता रहे हैं कि हम शास्त्रानुसार भक्ति कर रहे हैं। गीता या जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र है उनके मिलान करके भक्ति दी जा रही है और मोक्षदायक है। तो इसका मिलान करेंगे, थोड़ा चिंता की लकीर है तो माथे पे आ गई है, इसका मनन करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सांप ना मरे लाठी भी ना टूटे, तो चलो बढ़िया है। ये कह रहे हैं कुछ तो एहसास हुआ है, प्रमाण देखें, चीज़ें आप जाके घर पे देखेंगे, मनन करेंगे। सर राधा स्वामी पंथ में ये सारे जुड़े हुए थे, किसी के घुटने खराब थे, किसी का कुछ हो गया था, क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि भाई आप सही जगह जुड़े हुए हैं? हमें लगता है हम सही जगह पे जुड़े हुए हैं। तो इतने प्रमाण देखने के बाद भी आपको एहसास नहीं हो रहा है कि भाई राधा स्वामी पंथ एक निगुरा पंथ है, गलत भक्ति विधि? हमें लगता है ये भगत पर भ्रमित हो चुके हैं। तो एक्चुअली ये अपने दुखों से दुखी हो चुके हैं। इनको नाम दीक्षा जब इन्होंने ली, उनको किसी ने ये नहीं आश्वासन दिया था